हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो में हम डिग्री सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश का प्रोज लेसन समझेंगे। दैट इज़ हाउ आई बिकेम अ पब्लिक स्पीकर अब्रिज्ड, रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये मोस्ट ईजीएस्ट समरी है जिसको लिखने के बाद आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू चेक माय प्लेलिस्ट स्टूडेंट्स, जिसमें सारे लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोडेड है। उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में है। तो सबसे पहले हमें अबाउट द ऑथर लिखना है, एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आयरलैंड के एक बहुत ही फेमस राइटर थे। उनका जन्म 1856 में हुआ था और उन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिला 1925 में। बट ही इज़ नो मोर स्टूडेंट्स, ही हैज़ डाइड इन द ईयर 1950। बर्नार्ड शॉ ने कई सारे प्लेस लिखे जैसे कि पगमेलियन एंड आर्म्स एंड द मैन। अब लिखेंगे समरी। समरी आई हैव डिवाइडेड इनटू 6 मेन पॉइंट स्टूडेंट्स। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस इन योर एग्जाम। पॉइंट नंबर 1, शॉ वॉज अ बैड स्पीकर एट फर्स्ट। तो शुरुआत में तो शॉ बिल्कुल भी एक अच्छे स्पीकर नहीं थे। उनके पास अच्छी स्पीकिंग स्किल्स नहीं थी और लोग उन्हें सुनना भी पसंद नहीं करते थे। वो बहुत ही शाय और नर्वस किस्म के इंसान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा और धीरे धीरे वो बेहतर बनते गए। सेकेंड वन, जॉइनिंग अ स्पीकिंग क्लब। तो शॉ ने एक क्लब ज्वाइन किया जहां पर लोगों को बोलने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए वो स्पीचेस जो शॉ ने शुरुआत में दी, लेकिन धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते रहे और कुछ समय बाद वो क्लब के लीडर बन गए। लीडर बनने की वजह से वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान बन गए। थर्ड वन, शॉ प्रैक्टिस्ड एवरीवेयर। बर्नार्ड शॉ हर जगह बात करते थे, पार्क्स में, सड़कों पर, मीटिंग्स में, और कई सारे डिबेट्स भी ज्वाइन की। अब कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिबेट और आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस क्या है। आर्ग्यूमेंट वो होती है जब दो लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन डिबेट एक तरह का कंपटीशन होता है दो लोगों के बीच, जहां पर वो रूल्स को फॉलो करते हैं, एविडेंस के साथ बातचीत के ज़रिए अपनी बात को प्रूव करते हैं। तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भी वो हिस्सा लेते थे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनकी जो नर्वसनेस है वो ख़त्म हो गई। लोग उनकी इज्जत करने लग गए और कभी भी उन्होंने कोई भी स्पीच देने के लिए पैसे नहीं लिए। कभी कभी उन्हें सिर्फ पैसे मिलते थे ट्रैवल करने के लिए। फोर्थ पॉइंट, हैंडलिंग हिज क्रिटिक्स। एक दिन क्या होता है, एक आदमी शॉ पर इल्ज़ाम डालता है कि उसे पैसे मिले हैं बोलने के। तो बर्नार्ड शॉ क्या करते हैं, वो पैसे देते हैं उस आदमी को और कहते हैं ये पैसे ले लो अगर तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर बोलने के पैसे मिले हैं। वो आदमी अचानक से सरप्राइज हो गया एंड वो खामोश भी हो गया। उसके बाद एक और इंसिडेंट ये हुआ कि कुछ लोगों ने एक बार बर्नार्ड शॉ की स्पीच को रोकने की कोशिश की, लेकिन बर्नार्ड शॉ ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया और वो काम रहे, यानी कि वो शांत रहे। शॉ की स्पीच इतनी अच्छी थी कि न्यूज़पेपर्स ने उसे पब्लिश कर दिया। पॉइंट नंबर 5, विनिंग अ डिबेट। बर्नार्ड शॉ की एक बहस हुई थी एक बहुत ही मशहूर राइटर के साथ जिनका नाम था H.G. वेल्स। H.G. वेल्स को कौन नहीं जानता। ये फेमस राइटर एंड नॉवलिस्ट है जिन्होंने बहुत सारी फेमस नॉवेल्स लिखी हैं जैसे कि द इनविजिबल मैन, द टाइम मशीन, एक्सेट्रा। तो H.G. वेल्स ने एक दूसरे ग्रुप को क्रिटिसाइज़ किया। क्रिटिसाइज़ करना यानी कि दूसरे ग्रुप के काम को देखना और उसमें कमी जो है वो निकालना और बताना। उस ग्रुप का नाम था फैबियन सोसाइटी। तो बर्नार्ड शॉ और H.G. वेल्स के बीच ये डिबेट कंपटीशन हुआ, लेकिन शॉ ने बहुत अच्छे तरीके से बोला स्पीच में एंड वो डिबेट जीत गए। लास्ट पॉइंट, शॉ सीक्रेट। सो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत ही बड़े स्पीकर बन चुके थे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद वो 85 ईयर्स के हो चुके थे, फिर भी वो स्पीचेस दे रहे थे। उनके वर्ड्स ने दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। इस लेसन का मैसेज ये है कि ये कहानी हमें सिखाती है कि जितना इंसान प्रैक्टिस करते जाता है उतना वो इंसान बेहतर बनते जाता है। किसी भी इंसान में कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आ जाता। कॉन्फिडेंस आता है कड़ी मेहनत से और इस सोच के साथ कि हमें ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी है। वी मस्ट नेवर गिव अप।